आप जब लोगों को पता है, जिस तरह आप पंजाब में लोगों के घरों में घुसे हैं, जितनी सस्ती यहाँ पंजाब में लोगों की इज्जत चादर चार दीवारी है, ये किसी और सूबे में भी तो नहीं हुआ ना। क्योंकि आज अगर हम हैं तो कल आप होंगे। तब आपको यह हक किसने दिया कि आप उसके हाथ भी टूटे हैं? तो क्यों टूटे हैं? जिनके टैक्स के पैसों पे आप सबके सब तनख्वाहें ले रहे हैं, तो अगर आपसे सवाल होंगे तो आप उसमें हौसला और ज़र्फ रखें सुनने का। ये तो ठीक हो गया, लेकिन पंजाब की क़यादत कहाँ गई थी? देखिए, पंजाब पे आप ये देखिए ना कि आप पंजाब का हर एग्जिट और हर एंट्री बंद कर दें, फिर पंजाब में हर इतने सालों से इनकी हुकूमत है, हर इदारा इनके अंडर है, हर बंदा यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। आपने लोगों को यहाँ से निकलने देते तो लोग निकलते ना। आपको अगर इतना है कि आप शुक्रिया अदा करें कि जी पंजाब ने साथ नहीं दिया, आप एक बार रास्ता खोलें ना, आप एक बार लोगों को जाने देना, फ्री हैंड देना लोगों को कि जी जो जाना चाहता है जाए। आप जब लोगों को पता है, जिस तरह आप पंजाब में लोगों के घरों में घुसे हैं, जितनी सस्ती यहाँ पंजाब में लोगों की इज्जत चादर चार दीवारी है, ये किसी और सूबे में भी तो नहीं हुआ ना। हम जिस तरह केपीके से वो हदूद क्रॉस करके पंजाब में आए, फिर पंजाब से फेडरल कंट्री एंटर हुए, यानी कि 2 बाउंड्रीज क्रॉस की थी, तो यहाँ से भी तो बाउंड्रीज क्रॉस करके जाया जा सकता था। देखिए, बिल्कुल जाया जा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी थी, क्या पॉलिसी। मेरा अपना ख्याल ये था कि सब लोग जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको ऑलरेडी या तो इस्लामाबाद में रखना चाहिए था या केपीके में रखना चाहिए था, और फिर सारे एक स्ट्रेंथ से वहां से होके आते। मगर जो भी खैर रहा हो, लेकिन वही बात वहां पे आ जाती है, चाहे कोई कहीं से शामिल हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को गोलियां नहीं मार सकते। फिलहाल हमारा शिकवा ये नहीं है कि कौन शामिल हो सका, कौन शामिल नहीं हो सका, वो सबके हालात डिफरेंट हो सकते हैं, मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हालात रहे होंगे। सवाल सिर्फ ये है कि कोई आया था या नहीं आया था, आपने लोगों को गोलियां क्यों मारी। मुझे तो खैर वहां पे कराची के लोग भी मिले, बलोचिस्तान के लोग भी थे वहां पे, मुझे तो बहुत फैमिलीज भी मिली जो कराची से भी आई हुई थी, फैसलाबाद से लोग आए हुए थे, बहुत सारे लोग पहुंचे भी थे। पीटीआई का नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, नेक्स्ट प्लान मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर यास्मीन से मिली थी, जेल ट्रायल में हम गए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी तरफ से ये मैसेज दीजिए कि जितनी भी क़यादत है सारी, ये हमारे शहीदों के घरों पे जाए, ये जो हमारे बच्चे लापता हैं इनके घरों पे जाए, हमारे जो जख्मी हैं बच्चे उनके घरों पे जाएं। अभी जो टाइम है ये इतना दुख का, हमारा मुश्किल का टाइम है, अभी इन खानदानों को देखने का टाइम है। आगे आपने क्या करना है क्या नहीं, वो तो जो पार्टी में बैठे हैं ये फैसला साजी करने वाले या जो भी, ये वो उनको पता होगा, वो मुझे नहीं पता। मगर अभी जो टाइम वो ये है कि अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने लोगों के लिए आवाज उठा सकें। हम आपको जितना भी चुप कराने की, खामोश कराने की, डराने की कोशिश की जाए, लेकिन आवाज उठाएं। और मैं बाकी पार्टीज को भी कहना चाहूंगी कि आज अगर हम हैं तो कल आप होंगे। अगर आप इस जुल्म के खिलाफ नहीं बोल सके, कल आपका बारी आएगी। बच्चे सबके घरों में हैं, माएं बहनें बेटियां सबके घरों में, इज्जतें सबकी हैं। आज जब तमाशा जो हमारे साथ होते देख रहे हैं, ये कल आपके साथ होगा। तो आप एक जमहूरी मुल्क में हैं, आप जमहूरी अगर पार्टियां हैं, तो अगर आप यकीन रखते हैं डेमोक्रेसी पे, तो आप इसके खिलाफ बोलें कि ये लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप तमाशा बैठ के साथ मिलके मत देखें। एक मजहबी जमात है, जब पीटीआई के दौर में लॉन्ग मार्च और धरना वगैरह किया था तो उसके ऊपर फायरिंग भी हुई थी, फिर वो 1.5 साल वो खामोश रहे। अभी जब पीटीआई के ऊपर सारा कुछ चल रहा था, तो अभी 2 दिन पहले ही उनका बयान आया है कि पीटीआई के साथ जो हुआ है ये नावरा सलूक है, और हम जो बजट देते हैं या हम जो टैक्स देते हैं वो अपनी हिफाजत के लिए देते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर उनके साथ भी हुआ तो गलत हुआ, जिसके दौर में भी हुआ वो गलत हुआ। अगर ये जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, तो कोई भी सियासी जमात है वो उसका, फिर अगर वो नहीं सियासी जमात आप उसको समझते तो उसका फैसला अदालतों में होना चाहिए। अभी हमारे मुल्क में ये क्या चीज होगी है, ये क्या करते हैं, ये किसी को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं वो तो यूट्यूबर है। अगर वो यूट्यूबर है तो आपको लगता है कि वो एक टैक्स पेयर नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो आपके पास ये हक है कि आप उसको उठा लें। यूट्यूबर आपके ख्याल से इंसान नहीं, उसके हकूक नहीं है। आपने इमरान रियाज को उठाया, आपने असद तूर को उठाया, आपने मतीउल्लाह को उठाया, आपने शाकिर रहमान को उठाया, आप तो वकील उठाने लग गए हैं आप, और ये बोल के कि जी वो तो ये नहीं है, वो तो वो नहीं है। अभी आप अगर वो अब बोले हैं तो उनकी बहुत मेहरबानी है, वो बोले हैं। मैं तो यही बोल रही हूँ कि हर किसी को जो गलत चीज हो रही है उसके खिलाफ हर किसी को बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, कोई भी पार्टी है, क्योंकि आपका काम बनता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है आप बोलें। मतलब ये मत देखें कि हमारे फायदे में ये चीज है या नहीं है, क्योंकि अभी तो आप ये किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं, और उसकी फिर अभी एक बंदे को कंटेनर से धक्का दे दिया और बोला वो ऊपर टिकटॉक बना रहा था। अगर वो टिकटॉक बना रहा था तो इसका मतलब आप उसको धक्का दे देंगे। चले अगर वो टिकटॉक भी बना रहा था, फिर बोला वो जिंदा है, उसके तो सिर्फ हाथ टूटे हैं। मतलब आपको ये हक किसने दिया कि आप उसके हाथ भी टूटे हैं, तो क्यों टूटे हैं? तो ये चल रहा है। तो अगर किसी भी पार्टी के साथ हुआ, किसी भी दौर में हुआ, तो ठीक है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अभी जो हो रहा है इसके अगेंस्ट तो कम से कम सबको बात करनी चाहिए ना। मैडम, अगर मुस्तकबिल में आप लोगों की जमात की हुकूमत आती है तो फिर आप लोगों का रवैया क्या होगा इस पार्टी के साथ जो मौजूदा हुकूमत के अंदर है, और जर्नलिस्ट और वकला के साथ?
कैसे रवैया अख्तियार करेंगे? देखिए कोई भी मुल्क जो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई आम किसी, चले आप मुल्क तो छोड़ें, आप किसी एक कंपनी की एग्जांपल ले लें, जब भी आप वहां लोगों को क्वेश्चन करना छोड़ देंगे कि आप अपना काम कैसे कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं, तो वो परफॉर्म नहीं करेंगे ना। वो कहेंगे मैं जरूरत ही क्या, हम तो किसी को जवाब दे ही नहीं है। तो चाहे कोई भी इदारा है या कुछ भी है, आप वो जब अपने आप को जवाबदेह समझें, स्पेशली अवाम को जिनके टैक्स के पैसों पे आप सबके सब तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अगर आपसे सवाल होंगे तो आप उसमें हौसला और ज़र्फ रखें सुनने का, चाहे वो सहाफी कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी कर रहा है, चाहे वो आपकी मुखालिफ जमातें कर रही हैं, चाहे वो कोई भी सवाल कर रहा है। सवाल करना हर किसी का हक है, तो उसका जवाब देने का हौसला रखें, ज़र्फ रखें। ये तो नहीं कि आप डंडे के जोर पे या गोली के जोर पे लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश करें। हमारी हुकूमत भी आएगी या अगर खान साहब भी आएंगे तो मुझे लगता है कि ये जो पीटीआई के साथ हुआ है, अगर कुछ गलतियां हुई भी थी हमारे दौर में या खान साहब से, तो वो तो मानते हैं। वो कब कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे से गलतियां हुई हैं, उन्होंने बहुत लोगों पे भरोसा भी किया। वो तो ये कभी कहते ही नहीं कि मैं बिल्कुल ही परफेक्ट था और मैं तो बिल्कुल मेरे से कोई गलती नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टाइम हमने देखा है इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आगे से जो हमारा टाइम होगा बेहतर टाइम होगा। अच्छा मैम, मतीउल्लाह जान के कुछ और फैक्टर फिगर हैं, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, पीटीआई के कुछ रहनुमा कुछ फिगर्स दे रहे हैं और कुछ पंजाब से कुछ फिगर्स आ रहे हैं। अब जख्मी कितने हुए हैं, शहीद कितने हुए हैं, लापता कितने हैं, इसके ऊपर कोई काम हो रहा है या कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी? देखिए जो हुआ वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइटें हर जगह की बंद कर दी गई और इतनी फायरिंग हुई कि अभी तो ये अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। लेकिन उसके लिए देखें जैसे आईएलएफ को एक्टिव किया गया है, हर जगह वो हर शहर में चेक कर रहे हैं, हर शहर के आईएलएफ को, कि वो पता करें कि कितने लोग थानों में हैं, कितनों को जेल में रखा है, कितनों पे केसेस हैं, कितने लोग अरेस्ट हैं। और जो बाकी हमारे डॉक्टर्स भी हैं उन्होंने भी कितने लोगों को ट्रीट किया। ये सब अभी तो लोगों को भी कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई अपना प्यारा कोई लापता है तो हमें बताएं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें, आपके पास कोई वीडियोस हैं तो हमें दें। तो अभी एविडेंस सारे इकट्ठे तो कर रही है पार्टी कि, लेकिन क्योंकि इतने नंबर में लोग, इतने ज्यादा तादाद में लोग गायब हैं कि उनको डाटा उनका इकट्ठा करने में भी टाइम लगेगा ना। तो पार्टी इस पे सारा काम कर रही है, लोग देख तो रहे हैं, एक दूसरे से हेल्प भी मांग रहे हैं, एक्टिव हैं बहुत, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सारे फोरम्स पे सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह डाटा होगा सबका कलेक्ट। लेकिन भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं तो इसमें जाहिर है ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, लेकिन हर शहर में लोगों को एक्टिव किया गया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट माय क्वेश्चन इज दैट कि आपने इतना टफ टाइम देखा, आपकी पार्टी ने बड़ा टफ टाइम देखा, तो इससे आपने क्या सीखा? और अगर आपकी पार्टी आइंदा वक्त में पावर में आती है या सिस्टम के अंदर रह के काम करती है तो आप क्या सजेशंस देंगे या क्या आपके इकदाम होंगे? देखिए मैंने तो इस सारे मुश्किल टाइम में ये देखा कि ये सीखा कि आपका जो अपना काम है आप वो करें, क्योंकि अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर यास्मीन हमेशा मुझे जेल में एक बात कहती थी जो मुझे उनकी बड़ी सही लगती थी बात, कि जो लोग तुम्हें जानते हैं वो जानते हैं तुम्हारे बारे में, वो कभी तुम्हारे पे शक या तुम्हारे बारे में गलत बात नहीं करेंगे। और जो तुम्हें नहीं जानते उनको खुश करने की कभी कोशिश ना करना, क्योंकि कितनी भी एफर्ट कर लोगी वो तुम्हारे अगेंस्ट ही बात करेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे मुखालिफ ही बात करने के लिए हैं। तो मैंने सीखा ये मुश्किल टाइम में कि आपको अपना काम करना चाहिए। स्पेशली अभी जो हमारे पे टाइम है, मुझे लगता है कि सबको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब जितना हम एक दूसरे के साथ होंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा इस सब से निकलना। हम जब एक दूसरे को ही अगेंस्ट होंगे तो इससे हम खुद भी इवेंचुअली कमजोर होंगे। तो एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का एहसास करना बहुत जरूरी है। और जब हमारा भी हम हुकूमत में हो तो मुझे ये ऐसा लगता है कि हमें आम बजाय इसके कि हम बड़े लोगों को या शख्सियात को खुश करने की तरफ जाएं, हमें लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अपनी आवाम को खुश करने के बारे में, उनकी फलाह के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनके ताल्लुकात हमारे साथ ठीक हों। लोगों को और जमहूरी पार्टियों को इस बात पे फोकस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी मोहतरमा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी पीटीआई की रहनुमा मिस सनम जावेद खान साहिबा। आपने सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये लाजमी मेंशन कीजिएगा कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सियासी जमातें कैसे बनी, कैसे टूटी, किस तरह से दबाव का शिकार हुई और नौजवानों को कब कैसे इस्तेमाल किया गया और नेक्स्ट जो है वो क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।